हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में शिक्षा देगा एक बेहतर कल। दोस्तों, हम लोगों ने यूपी टेट का कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने आपको पहला वीडियो बताया नंबर सिस्टम के बारे में। फर्स्ट पार्ट बेसिक क्वेश्चन बताए थे। मैंने ये देखा था कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, तो उसी सिलसिले में हम उसके दूसरी पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए टाइम निकाल कर इसको जरूर देखिएगा अगर पास करना चाहते हैं तो, और कुछ सीखना चाहते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे किस पे, योगफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको डिस्कस करेंगे, और क्रमिक शेषफल आधारित पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये तीनों फॉर्मूले हैं, मैंने पहले ही लिख दिए हैं व्हाइट बोर्ड पे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बताता चलता हूँ ये कैसे कैसे बनेगा चीज़ें। देखिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अवाच्य संख्याएं ये सब पता होंगी। यदि नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन संख्याएं कैसी होती है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मैं अपने मन से आपको कुछ नहीं दे सकता। आप कमेंट करिएगा यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं, समझते रहिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको हम डिनोट करने की बात करें तो कैसे डिनोट करेंगे, यानी कि कैसा लिख के आएगा, तो इसका मैं उदाहरण लिख रहा हूँ कुछ ऐसे प्रकार से कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस का n, ऐसे कोई नंबर्स लिखे होंगे। अगर इनका योगफल हमें लगाना होगा तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या दोनों बातें एक ही होती हैं। तो आप देखोगे कोई भी नंबर की शुरुआत अगर 1 से हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सभी संख्याएं कैसी होती है भाई, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से हो, या ऐसे हम कहना चाहें कि वे संख्याएं जिनकी हम गणना कर सकें, अर्थात हम जिनको गिन सकें, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा लिखा हुआ है, ये सबके साथ जुड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम n प्राकृतिक, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। किसका योगफल भाई, वर्गों का योगफल। ये कैसे डिनोट किया जाएगा मैं भी डिस्कस करूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा, तो आप टेंशन ना दीजिएगा। ठीक है, जितना मैं कह रहा हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, इसका डिनोट करने का तरीका कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन हमें मिलेगा पेपर में, वो ऐसे मिलेगा कि 1² + 2² प्लस डॉट डॉट मान लो प्लस का n²। ठीक है, n की जगह कोई नंबर होगा, 10 तक का पूछे, 20 तक का पूछे, 30 तक का पूछे, कितने तक का भी पूछे, तो ऐसे डिनोट करने का तरीका होगा। तो आप पहचान जाओगे कि स्क्वायर की फॉर्म में है और शुरुआत 1 से हो रही है तो प्राकृतिक संख्या है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। उम्मीद है कितनी बात समझ गए होंगे। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, घनों का योगफल। ठीक है, यानी कि क्यूब। किसका योगफल भाई, घनों का योगफल। तो वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 की होल पावर क्यूब, की होल पावर क्यूब। ठीक है, यानी कि पावर 3। इसका डिनोट करने का तरीका क्या होगा, जैसे इसका सिंगल टर्म्स था, इस पे डबल आया क्योंकि स्क्वायर था, तो ये घन है तो ये क्यूब पे आएगा, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट मान लेते हैं हम लोग n क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखी हुई संख्या को हम डिनोट करेंगे घनों के हिसाब से, तो हमारा ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर कहीं स्क्वायर और घन के वाले आते हैं तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या करते हैं कि देखिए प्राइमरी में इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है, लेकिन जो लोग भी जूनियर का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें इतना सरल क्वेश्चन भी नहीं बनेगा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल निकालो, ठीक है, 20 तक का निकालो। अब वो उनके जमाने जा चुके हैं, ठीक है, उनके जमाने जा चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनको और हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीजों का याद करेंगे, कैसे हम लोग कैसे निकालना चाहिए। ठीक है भाई, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सबसे आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 45, इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि 1 + 2 + 3, ये 3 लिखा हुआ है, और प्लस डॉट डॉट मेरे पास 45।
प्लस 45। मुझे इस संख्या का योगफल ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले सीरीज को देखेंगे कि सीरीज ये प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि संख्या की शुरुआत 1 से हो रही है, तो ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्याओं के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस इनके बीच का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, कौन सा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अभी बताइए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास आखिरी नंबर n का मान होगा, ये आखिरी नंबर, तो n का मान कितना होगा भाई, 45। जहां जहां n है वहां 45 पुट करेंगे, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई का हमने सिंबल लगाया। 45 और 1 कितना होता है भाई, 46, और डिवाइड करेंगे भाई 2 से, डिवाइड करेंगे भाई 2 से। देखो 2 से 45 कटेगा नहीं, लेकिन 46 कटेगा कितनी बार, 23 बार। कितनी बार कटेगा भाई, 23 बार। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है 45 में गुणे 23 का, तो हम बड़ी आसान से कर सकते हैं। देखो कैसे, 45 में गुणे 23 कैसे करना है, आप इसको मानिए कि मेरे पास 20 लिखा हुआ है, अगर 20 लिखा होता तो ये 900 होता, अगर ये 20 लिखा होता तो ये 900 होता, लेकिन ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 45 3 135 भी होता है। ठीक है, तो आप ऐसे सिंप्लीफाई करिएगा, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा, कितना भाई, 1035। कितना उत्तर आएगा भाई, 1035। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप का आ जाए, कोई एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए दूसरे टाइप का, मान लो इस संख्या को मैंने फॉर्मूले से सॉल्व किया क्योंकि 1 से शुरुआत हो रही थी। ठीक है, अब कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे कि मैं इसको क्वेश्चन को हटाता हूँ 1 मिनट के लिए, आप लोग देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, फिर आप देखिएगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे प्रकार का आ जाए, उसने कह दिया भाई, मान लो 101, 102 और डॉट डॉट मान लो हम कर देते हैं भाई 599। इतनी संख्याओं का मुझे योगफल ज्ञात करना है, तो क्या हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे? तो क्या हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे? तो आप कहोगे सर फॉर्मूले से भी ले सकता है, तब वो लगाने का तरीका क्या होगा, मेरी भाषा को सुनिएगा कि आप सबसे पहले 1 से लेकर 599 तक का निकालिएगा, उसके बाद 101 से लेकर 100 तक का निकालिएगा, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा। यानी कि इस फॉर्मूले का आपको यूज कितनी बार करने पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, तब आप जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्व आउट कर पाएंगे। कितनी बार फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखिए सबसे आसान मैं बताता हूं इसी क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन को मैं दूसरे प्रकार से सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, समझिए गौर से। कैसे, आप क्या करिए कि सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद के बीच का अंतर देखो। हम सबसे पहले निकालते हैं संख्याएं। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, संख्याएं। हम ये पता करेंगे संख्याएं कितनी हैं। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि 45 संख्याएं हैं, लेकिन आप निकालना सीख लीजिए क्योंकि कई जगह काम आएगा ये। ठीक है, हम ये पता करेंगे कि संख्याएं कितनी हैं। तो संख्याएं निकालने का तरीका क्या होता है, अंतिम पद यानी कि लास्ट नंबर कितना दिख रहा है आपको, 45, माइनस का फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस और प्लस का 1। ठीक है, तो लास्ट नंबर कितना है, तो आपका जवाब होगा 45, फर्स्ट नंबर कितना है, माइनस का 1, और लगातार 2 सीरीजों के बीच का अंतर आप देखिएगा, 2 पदों के, सीरीज नहीं 2 पदों के बीच का अंतर आपको 1 दिखेगा, तो 1 से भाग लगाइए जितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस यहाँ पर 1 का है तो हमने 1 से भाग लगाएंगे, 2 का है तो 2 से लगाएंगे, 3 का है तो 3 से लगाएंगे, और प्लस का 1। 45 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, उत्तर हमारे पास 44 आएगा। मैं पूरा बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप समझ गए तो जितने भी तगड़े क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से लगा जाओगे, हर जगह ये नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 44/1 प्लस का 1। ठीक है, तो ये तो 44 ही हो गया पूरा कोष्टक के अंदर वाला। 44 और 1 कितना हो गया भाई, 45, यानी कि संख्याएं कितनी हो गई, 45। या आप देख भी सकते थे संख्या 45 ही है। ठीक है, लेकिन मैंने समझाया है ताकि आप अदर क्वेश्चन में ये चीजें समझ सको। अब हम बात करते हैं किसकी, योगफल की। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए योगफल। तो हम योगफल कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। अब योगफल कैसे निकालेंगे, आप प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दीजिएगा, यानी योगफल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लास्ट यानी कि अंतिम पद प्लस का प्रथम पद, और योगफल में कोई बाउंडेशन नहीं है, हमेशा 2 से भाग लगाएंगे, और मल्टीप्लाई विद नंबर्स, जो आपने नंबर्स निकाले हैं। नंबर्स कितने निकाले हैं, 45, तो इनको आप जोड़ दीजिएगा। 45 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 46, यानी कि 46/2
मल्टीप्लाई विथ 45, तो 2 से काटेंगे 23 बार तो भी हमारा उत्तर कितना आएगा भाई, 1035 आएगा, 1035 आएगा। ठीक है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला अप्रोच मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा भाई, आपका लॉजिकल तरीका हो गया। अब इस तरीके को मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब बड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे उनको। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो लंबा जाएगा तो आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, अगर नहीं देखोगे तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, इसलिए ये मत सोचना काफी लंबा वीडियो है। और आप लोगों ने लाइव क्लास के लिए नहीं कहा तो मैंने लाइव क्लास नहीं ली, अगर आप कहोगे तो ही मैं लाइव क्लास लूंगा। ठीक है, वरना अपलोड वीडियो से काम चलाएंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जैसे वही क्वेश्चन मैंने समझाया था, अब हमें कैसे लगाना है कि 51 + 52 + 53 + 54, मैंने हर प्रकार का क्वेश्चन लिया। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 51 + 52 + 53 + मेरे पास 99, मुझे इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे? क्या 1 से लेकर 99 तक का पहले हम निकालेंगे n × m + 1/2 से, फिर 1 से लेकर 50 तक का निकालेंगे, 2 बार यूज करेंगे, उसके बाद उनको घटाएंगे, तब हमारा उत्तर आएगा। एक तरीका क्या जो मैंने अभी बताया था, मैंने बताया था कि सबसे पहले आप नंबर्स ज्ञात करो कि नंबर्स कितने हैं। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि हमारे पास नंबर्स कितने, यानी कि संख्याएं कितनी है। अब संख्याएं कितनी है तो मैंने बोला था कि आखिरी पद और प्रथम पद के बीच का अंतर देख लो, तो मैं डायरेक्ट घटाऊंगा। देखिएगा 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 5 जाएगा 4, कितने का डिफरेंस आया, 48 का। डिवाइडेड बाई इनके बीच अंतर देखो, सभी के बीच का अंतर सेम होगा तो अंतर 1 है, और प्लस का 1, यानी कि जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे भाई, 49। जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 49। क्लियर है? अब हमें चाहिए योगफल। हमें चाहिए क्या, योगफल। अब हमें योगफल चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ देंगे। मैं 1 यहाँ पर दे देता हूँ, 100 हो जाएगा, ये 50 यानी कि 150। टोटल योगफल कितना भाई, 150। और योगफल में कोई बाउंडेशन नहीं है, 2 से भाग लगाना है। मल्टीप्लाई विथ 49, मल्टीप्लाई विथ 49 यानी कि जितने भी नंबर्स आपने निकाले हैं, तो 2 से हम 50 काटेंगे, 150 यानी कि 75 बार कटेगा। हम 75 में गुणे 49 करा लें, हम 75 में गुणे 49 करा लें। यदि हम मान के चलें ये 50 लिखा होता तो 75 पंचे कितना होता है, 375, यानी कि 3750 हो जाता। ठीक है, 375, 75 पंचे होता है भाई कितना, 75 पंचे 375, 25 2 8, 375 यानी कि 3750 हो जाता। लेकिन ये 49 है तो 75 कम कर लेंगे, यानी कि उत्तर हमारे पास लगभग आएगा 3675। कितना उत्तर आएगा भाई, 3675। यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, 3675। ठीक है भाई, 3675 इज करेक्ट आंसर। आप लोग बताइएगा जल्दी से, कमेंट करिएगा कि अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है भाई, 3675 इसका उत्तर आ जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। ये तो आपके डिजिट बेस पे क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अगर लैंग्वेज बेस पे पूछे तो हम कैसे लगाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मैंने आपको सामने लिख कर दिखा दिया कि 51 से लेकर 99 तक बताना है। अब क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस पे आएगा वो कैसे बनेगा वो भी समझ लो। देखो, अभी तो बिल्कुल पहला टाइप चल रहा है, अभी सेकंड टाइप के क्वेश्चन वर्गों वाले बाकी हैं, घन वाले बाकी हैं, तो बोर मत होइएगा। देखिएगा, देखो 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योगफल। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 एवं 100 के बीच, 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याएं। कैसे नंबर चाहिए हमें, ऑड नंबर चाहिए, यानी कि विषम संख्याएं चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा 50 और 100 के बीच, तो आप 50 नहीं उठा सकते। ठीक है, अगर 50 से होता तो 50 सम्मिलित था, लेकिन 50 एवं 100 के बीच चाहिए तो आप 50 भी नहीं ले सकते, 100 भी नहीं ले पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या है तो आप 50 100 तो वैसे भी नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि 50 और 100 संख्याएं कैसी हैं भाई, सम संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आप समझिएगा, भाषा को समझिएगा, भाषा का ही खेल है। 50 एवं 100 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याएं, तो 50 और 100 के बीच विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले तुम्हारे पास 51 होगी। सबसे पहले हमारे पास कौन सी होगी भाई, 51 होगी। 51 के बाद विषम संख्या चाहिए तो वो कौन सी होगी भाई, 53 होगी। ठीक है, 51 52 मत लिखना, 52 मेरे पास संख्या कैसी है भाई, सम संख्या है, हमें चाहिए विषम। और ऐसे ही आखिरी नंबर हमारा जो होगा वो कितना होगा, 99। आखिरी नंबर कितना होगा भाई, 99, क्योंकि 99 तो विषम संख्या है भाई, है। आप समझ गए इस चीज को। अब हमने क्या बताया था, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर्स निकालने हैं। अब इस जगह आप उस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाते, n × m + 1 वाला। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था उस तरीके को भूल जाओ।
भूल जा मतलब कि छोटी छोटी चीजें पूछी हैं तो वहां पर यूज करो, अन्यथा अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है, गलती कर बैठोगे। तो आप चीजों को कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करो, कुछ नया, ठीक है। चलिए हम नंबर्स निकालेंगे। तो हमने बोला था कि अंतिम पद और प्रथम पद के बीच का डिफरेंस देखो, तो 99 माइनस का 51 मैंने पिछले क्वेश्चन में घटाया था, तो आई थिंक 48 आया था। कितना आया था भाई? 48। और डिवाइडेड, हमें डिवाइड किससे करना है? लगातार संख्याओं के बीच के अंतर। तो पहले बार में अंतर तो 1 था, लेकिन यहाँ पर अंतर 2 का है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस का 1 और प्लस का 1। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए तो हम 2 से काटेंगे 48, तो ये 24 टाइम्स कटेगा, 24 और एक जोड़ेंगे देने के 25। यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 और 100 के बीच जो विषम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी भाई? 25 होंगी। कितनी होंगी भाई? 25 होंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरी बात हम बात करते हैं किसकी? अब योगफल की, क्योंकि हमसे जो पूछा गया हमारा वही टारगेट रहेगा, हमें निकालना है योगफल यानी कि एडिशन निकालना है। तो हमने क्या बताया था? इनको जोड़ दो। तो हम इनको जैसे जोड़ेंगे तो 150 बनेगा। 150 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विद 25, मल्टीप्लाई विद 25। क्लियर है? यहां से इसको हम काटेंगे तो 75 टाइम्स कटेगा। 75 इंटू 25 हमें कराना है। तो देखो हम कैसे कराएंगे। हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये 20 है, हम मान लेते हैं मेरे पास ये 20 है। अगर ये 20 होता तो 75 दूनी 150, 1500 और होता, तो 1500 हो गया। लेकिन ये दरअसल 5 और था, तो हमने 5 का गुणा और करा दिया 75 में। 75 पंचे 375, यानी कि 1500 में 375 जोड़ देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा भाई? 1875। कितना उत्तर आएगा भाई? 1875। ठीक है, क्लियर है? यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 12 से 13 मिनट में मैंने सीधा सीधा आपको यही समझाने में पूरा टाइम चला गया, लेकिन आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वर्गों वाला हमें कैसे सॉल्व करना है। ध्यान रखना जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन सीरीज में आए जिसमें वर्ग और क्यूब ना हो तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, और जब वर्ग और क्यूब आएंगे तो हमें फॉर्मूले का ही यूज करना है। ठीक है, और वर्ग और क्यूब से क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो वर्ग वाला क्वेश्चन क्या है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट मेरे पास 10 स्क्वायर, ये मेरे पास संख्या है। हमें इस सीरीज है, हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे स्क्वायर में है, हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे क्या? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्योंकि वर्ग वाला है तो वर्ग वाला लगा देंगे। n की वैल्यू 10 होगी, 10 स्क्वायर नहीं होगी, 10 होगी सिर्फ। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे n है, n स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे और 10 और 1 होता है 11, और 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 6। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 2 से कटेगा 3 टाइम्स और 2 से कटेगा ये 5 टाइम्स, और भी कुछ कटेगा 3 से, यस 3 से 21 कटेगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 55 में गुणे जब 7 कराएंगे तो देखो कितना मिलेगा। देखो 55 7 5 सत्ते 35, 5 3 5 सत्ते 35 3 38, यानी कि 385। जो हमारे पास उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा भाई? 385। उत्तर कितना बनेगा भाई? 385। देखो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो क्लियर हो चुका होगा आपको, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक घन वाला होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे क्रमिक शेषफल पे। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा घर के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? घन वाला देखिएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और डॉट 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 हमारे पास 10 क्यूब। अब हमेशा 10 ही क्यूब नहीं आएगा, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब हम करेंगे क्या? हम पहले सीरीज को पहचानेंगे। तो सीरीज मेरे पास क्यूब में है और 1 से शुरुआत हो रही है, अर्थात ये प्राकृतिक घनों का योगफल है। यानी कि हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर होता है, वहाँ पे क्यूब नहीं होता। मैंने फॉर्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो आप इसको इग्नोर कर लीजिएगा। वहाँ पे होल क्यूब नहीं होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई? 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। और 10 और 1 कितना होता है? 11, 11 अपॉन 2। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे ये 5 बार, 11 पचे कितना होता है भाई? 55 होता है। तो 55 का जब होल स्क्वायर करेंगे
तो उत्तर मेरे पास बनेगा, उत्तर बनेगा 5 का स्क्वायर 25 और 5 के आगे एक संख्या 6, 5 छक्का 30, तो उत्तर आएगा भाई कितना 30 25। उत्तर कितना आएगा भाई 30 25। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने वहाँ पे क्यूब लिखा दिया है, गलती थी मेरी, ठीक है, फॉल्ट हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे स्क्वायर है भाई, क्यूब नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो यार क्रमिक शेषफल से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी समझ लो। क्रमिक शेषफल से क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है पेपर में, तो वो भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गए आपके। योगफल से क्वेश्चन अगर कोई आता है, साधारणता क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा तो आप लगा लोगे, और कठिन क्वेश्चन जब हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन और बनते हैं, सारी चीजें कवर कराऊंगा। अभी तो मैं आपका बेस आपको क्लियर कर रहा हूँ कि बेस क्या होता है किसी भी चीज का, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन है कि क्रमिक शेषफल, क्रमिक मतलब लगातार, ठीक है, इसको कैसे ज्ञात करना है इसको भी समझ लेते हैं। देखो 343 में 5 6 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेषफल ज्ञात करने हैं, क्या होता है। देखो भाग देना तो हम जानते ही हैं, देखो कैसे करना है, आपको क्या करना है कि एक ऐसा सा फॉर्मेट बनाना है क्रमिक शेषफल के क्वेश्चंस में, उसके बाद आपको ऐसे डंडे खींचने हैं, कितने लोग हैं, कितनी बार शेषफल भाग दे रहा है वो 3 बार, तो 3 डंडे आप खींच लो, तो आप क्या कर लो 3 डंडे खींच लो। अब मैं जो चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ वो देखिएगा, इसको बोलते हैं संख्या, या अपनी भाषा में बताना चाहो, ठीक है, तो भाज्य बोल सकते हो। ये आपका होता है भाजक, ये होता है आपका भाजक, और यहाँ पर लिखते हैं भाई शेष, क्या लिखते हैं भाई शेष या रिमाइंडर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किससे किससे भाग दिया जा रहा है, हमें भाग दिया जा रहा है 5 से, 6 से और 7 से, 5 6 7 से, और संख्या कितनी है भाई 343। 343 ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी यहाँ पे बेस क्रिएट होगा आपका, आप समझ पाओगे, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, इसका उल्टा पूछता, ध्यान रखिएगा। अब जो शेषफल बच रहे हैं ना, उनको देखो, उनको कैसे लिखना है, शेष क्या होंगे वो हमें कैसे ज्ञात करना है। शेषफल लिखने का तरीका क्या होगा, आप यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे शेषफल निकला। तो मैं शेष इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रिमाइंडर है, ठीक है, यहाँ ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। देखिएगा गौर से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अब 5 का भाग यहां लगाइएगा, ठीक है, 5 का भाग लगाइएगा। अब ये बच्चों वाला काम मत करना कि ऐसे करके फिर ऐसे लिखो, है ना, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा भाई, ठीक है, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा, आप यहीं पे भाग लगाइए। तो देखो यार 5 7 35 ज्यादा होगा, 5 छक्का 30 हो गया, 34 में से 3 घटाओ, 34 में से 30 घटाओ तो कितना बचा 4, 43 हो गया, 43 हो गया ना। तो देखो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, अगर 40 हो गया, ऊपर जाएंगे तो ऊपर जा नहीं सकते, 40 हो गया, 43 था, तो रिमाइंडर कितना बचा भाई 3, जो रिमाइंडर बचा उसको हमने यहाँ रख लिया, क्लियर है, रिमाइंडर हमने उसको यहाँ रख लिया, क्लियर है। चलिए आप क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे, 5 छंग 72 ज्यादा हो जाएगा, 11 छक्का 66, यानी कि ये 11 बार चला जाएगा, ये 11 बार जाएगा, मैक्सिमम भाग इसका 11 बार जाएगा, 11 छक्का 66, तो शेषफल कितना भाई 66 और 2 68, क्लियर है। चलिए इसके बाद इसमें भाग लगाइए, तब तक भाग लगाइए जब तक आपके संख्या में लास्ट में 1 ना आ जाए, यानी कि अंतिम भाजक जो है वो 1 ना हो जाए। 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना, 7 में कितना जोड़ो कि 11 हो जाए 4, यानी कि 4 रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर है भाई 4। तो आपके पास जो शेषफल क्रमागत शेषफल आए वो कितने कितने आए, तो आप कहोगे 3, 2, 4, 3, 2, 4। समझ में आ गया क्या किया, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ये भाजक होता है, इसको विभाजक भी बोलते हैं। रिमाइंडर आपको फॉर्मेट, ये जो मैंने बनाया है पूरा फॉर्मेट डंडे डंडे खींच के बनाना है, ऐसे ही ये ध्यान रखिएगा। ये संख्या होती है, या इसको हम लोग भाज्य भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी भाज्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए यानी कि हमारे पास हो गया संख्या, तो मैंने इसको भाग इसका मैंने भाग लगाया, 68 टाइम्स गया, रिमाइंडर 3, फिर 6 से भाग लगाया 11 बार गया, रिमाइंडर 2, फिर 7 से भाग लगाया इसमें तो 1 बार गया, तो रिमाइंडर 4। ये हमारा उत्तर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेकिन जो एक क्वेश्चन इस पे बनेगा, जो एक क्वेश्चन इस पे बनेगा उल्टा बनता है। कैसा बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, उल्टा बनता है, उसको समझते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन उल्टा बनेगा ना वही पेपर में आएगा, ठीक है। ये तो आपका बेस क्रिएट हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेस क्लियर हो चुका है, बिल्कुल बेस समझ में आया है कि बेस कैसे बनाया था हमने, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 2-3 क्वेश्चन और हैं उनको ऐड करता हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन आपका रहा नेक्स्ट वाला, ठीक है।
ये मैं करा चुका हूँ, ये रहा आपका वो क्वेश्चन। क्या कहता है देखो, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 6 8 से भाग देने पर, जिसे 4 6 8 से, तो हम क्या करेंगे 3 बार है तो हम तीनों बार ऐसे लिख लेते हैं, जो कह रहा है वो हम करते जाएंगे। देखिएगा देखो, जिसे 4 6 और 8, जैसे 4 6 8 से भाग देने, लगातार भाग देने पर जो रिमाइंडर है, वो कितना बचे 3,4 और 2 रिमाइंडर बचे, 3,4 और 2 रिमाइंडर बचे। अब हमें ये नंबर ज्ञात करना है कि यहाँ पे वो संख्या कौन सी आएगी। पिछली बार हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था तो हमें ये ज्ञात करने थे रिमाइंडर, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो आप एक चीज देखिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में कि हमने पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना बचता था, आप कहोगे 1। तो आपको क्या करना है कि अंतिम वाला जो है उसको हमेशा 1 मानना है अपने मन से। क्या मानना है? हमेशा 1 मानना है। क्या मानना है? 1 मानना है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है, देखिएगा गौर से, इसका मल्टीप्लाई कराओ, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 10। 8 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए आप लोग? 8 एकम 8, 8 में हमने 2 जोड़ दिया, जो जोड़ने पर उत्तर आया मुंह से बोलोगे ना वो वहां पे रख दो, ठीक है। इसके बाद यहां से देखो 10 छिक्का 60, 60 में जब 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 64, उसको आप यहाँ रख दो। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। इसको देखो, इसको हमने जब सॉल्व किया यानी कि 64 गुणे 4 कराना है, तो देखो 64 गुणे 4 कराना है यानी कि ये कितना हो जाएगा 256, और 256 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 259, यानी कि ये संख्या कितनी होगी 259। इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, इतना ही है, तो हमारे पास जो संख्या होगी वो कितनी होगी 259। कितनी होगी 259। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और लगाने भी चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस प्लस मैंने एक ही लिया है, अब आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कमेंट में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो और भी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें मैं आपको अभाज्य गुणनखंड और भाजक की संख्या ज्ञात करना बताऊंगा, ठीक है। वो कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम दोस्त अगर मैं सही से पढ़ाने को बैठ जाऊं, सही से कोई भी टीचर्स आपको, कोई भी अध्यापक पढ़ाने को बैठ जाए तो लगभग 20 घंटे का है, यानी कि 20 से 20 दिन तो मान ही लो आप लोग, 20 दिन लग जाएंगे नंबर सिस्टम को पूर्ण रूप से सीखने में, ठीक है। इतना बड़ा सिस्टम है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिएगा, अपने साथियों को, ठीक है, अपनी सहेलियों को, कि कोर्स स्टार्ट हो चुका है यूपी टेट का, ठीक है। नीचे लाइन जो चल रही है उस पर भी नज़र डाल लीजिएगा। अगर आपको पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगे कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो आप लोग पेड कोर्स के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, और जो मैंने पेड कोर्स बताया है मैं उसकी डेमो भी आपको दे दूंगा, ताकि आप समझ सकें। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लुभा रहा हूँ आपको, तो उसके पेड कोर्स में कुछ नहीं दिया अदर चैनल जैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी खुली किताब है, जो मुझसे पढ़ता है उनको पता होगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है पेड कोर्स में। एक एक चीज़ का मैंने सोल्यूशन बताया है कि हमें चीज़ें ऐसे समझनी चाहिए, ऐसे निकालना चाहिए, ठीक है। यदि आप इच्छुक हैं तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। तब आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।